Good morning students, welcome to your English class. As we all know that your UT second exams are coming, so we are starting our revision. हमें पता है हमारे UT सेकंड के एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे. क्या करेंगे, रिवीजन. UT सेकंड में क्या आ रहा है स्टूडेंट, UT सेकंड में आपके चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ आ रहा है आपके इंग्लिश लिटरेचर में. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आपके चैप्टर थर्ड का रिवीजन करेंगे, जो क्या है, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स. व्हाट्स द चैप्टर इज द रैट्स एंड द एलिफेंट्स. यानी चूहों का एक ग्रुप है. इस चैप्टर में क्या है, एक चूहों का ग्रुप है, चूहे रैट्स, एक रैट्स का ग्रुप है, एंड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, यानी एक एलिफेंट का ग्रुप है, एक एलिफेंट का झुंड है. ठीक है, ये स्टोरी आपके टू पार्ट्स में दी हुई है. तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. बहुत टाइम पहले एक जंगल में किसका ग्रुप होता है, एक रैट्स का ग्रुप होता है. ठीक है, वो वहाँ पे बहुत खुशी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत मस्ती करके आराम से रहते थे. एक बार क्या हुआ, एक हर्ड ऑफ एलिफेंट, यानी एक एलिफेंट्स का झुंड वहाँ पे आया. किसकी सर्च में, पानी की सर्च में, पॉन्ड की सर्च में. तो जब वो लोग आए, अब एज वी ऑल नो जो रैट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनके घर भी छोटे होते हैं, एंड एलिफेंट्स आर टू बिग कंपेयर टू रैट्स, यानी रैट्स के कंपैरिजन में एलिफेंट्स बहुत बड़े होते हैं. तो जब एलिफेंट्स का हर्ड वहाँ पे आया तो क्या हुआ, वो चूहों के घर पे चढ़ गए. तो चूहों के घर, वहाँ के रैट्स के जो हाउस थे वो टूट गए, कई सारे रैट्स भी उनके पैरों के नीचे आ गए और वो मर गए. जब ऐसा हुआ तो जो रैट्स का राजा था, मूषक राज, जो वहाँ का हेड था, जो रैट्स के ग्रुप का हेड था, वो कहाँ गया, वो गजराज के पास गया. गजराज कौन है, एलिफेंट्स के ग्रुप का हेड है. जो रैट्स के हेड का ग्रुप है मूषक राज, वो एलिफेंट्स के ग्रुप के हेड के पास गया. किसके पास, गजराज के पास. और उनसे जाके मूषक राज ने रिक्वेस्ट की कि सर, आप जब यहाँ आते हैं तो हमारे घर टूट जाते हैं, हम मर जाते हैं, तो आप अपने ग्रुप को किसी दूसरे रास्ते से लेकर पॉन्ड के पास जाए. कहाँ जाए, पॉन्ड के पास जाए, ऐसा वो उससे रिक्वेस्ट करता है. तो जो गजराज होता है वो बहुत ही अच्छा एलिफेंट होता है, बहुत ही हम्बल होता है, बहुत प्यारा होता है. तो वो मूषक राज की रिक्वेस्ट मान जाता है. ठीक है, मूषक राज की रिक्वेस्ट मान के वो लोग दूसरे वाली साइड से, दूसरे रास्ते से कहाँ जाने लगते हैं, पॉन्ड में. अब वो मूषक, जहाँ पे वो रैट्स रहते थे, उस जगह से, उस रास्ते से नहीं जाते थे, वो दूसरे रास्ते से जाते थे. ठीक है, बिना रैट्स को डिस्टर्ब किए. अब आपका सेकंड पार्ट है. जो मूषक होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं. जो मूषक राज होता है, जो रैट्स का हेड होता है, वो बहुत खुश हो जाता है और वो गजराज को थैंक यू बोलता है और उससे बोलता है, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता है और उससे बोलता है कि सर, अगर आपने हमारी हेल्प की, आपने हमारा रास्ता छोड़ा है, तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी हेल्प करेंगे. तो जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है वो ये बात सुन के हंसने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से. वो ऐसा सोचते हैं कि ये छोटे छोटे से रैट्स इतने बड़े एलिफेंट्स ये क्या हेल्प करेंगे. वो हंसने लगते हैं. फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ से मूषक राज चल जाता है. जो मूषक होते हैं, जो रैट्स होते हैं, वो अपने घर पे हैप्पीली रहने लगते हैं, और जो एलिफेंट्स होता है वो फिर दोबारा रैट्स वाले रास्ते से नहीं जाते, वो दूसरे पाथ से जाते हैं. कहाँ पे, पॉन्ड पे पानी पीने. एक दिन क्या होता है, अचानक से मूषक राज को बहुत ज़्यादा ऐसे एलिफेंट्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है. कहाँ से, जो पॉन्ड पे जाने का दूसरा रास्ता होता है वहाँ से. किसकी आती है, एलिफेंट्स की बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है. मूषक तुरंत समझ जाते हैं, मूषक राज जो किसका है, रैट्स के ग्रुप का हेड है मूषक राज, वो तुरंत समझ जाते हैं कि जो एलिफेंट्स हैं वो किसी प्रॉब्लम में है. तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप के जो स्ट्रॉन्ग रैट्स होते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग माइस हैं, उनको बुलाते हैं और उनको लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ एलिफेंट्स मुश्किल में फंसे होते हैं. वहाँ जाके वो क्या देखते हैं कि जो एलिफेंट्स हैं वो जिस रास्ते पे गए होते हैं, वहाँ क्या होता है, जो हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, उन्होंने जाल बिछाया होता है जिसमें कौन फंस जाते हैं, वो एलिफेंट्स फंस जाते हैं. तो जैसे ही रैट्स उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब तो शिकारी ने पकड़ के ले जाएंगे. तो वो क्या करते हैं, फटाफट से आते हैं और अपने शार्प टीथ से उस नेट को, उस जाल को काट देते हैं. रैट्स के टीथ तो बहुत शार्प होते हैं, तो वो उस नेट को, उस जाल को काट देते हैं. और बिल्कुल थोड़े से टाइम में ही जो जितने भी एलिफेंट्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं उस नेट से. तो जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो रैट्स है उनकी छोटी साइज़ को लेकर मजाक उड़ाया था कि वो छोटे से एनिमल्स इतने बड़े एलिफेंट्स की क्या हेल्प करेंगे, वो उन्होंने गलत किया था. ऐसा उन एलिफेंट्स को रियलाइज़ हो जाता है और वो रैट्स से सॉरी बोलते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं. और उसके बाद रैट्स और एलिफेंट्स क्या बन जाते हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं. तो इसके साथ आपका चैप्टर थर्ड जो क्या था, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स,
ये ओवर हो गया है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो आपका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स है वो रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे चूज अप्स है आपका पेज नंबर 20 पे, द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। जो रैट्स का ग्रुप था वो कहाँ रहता था? क्या वो लेक में रहता था? नहीं। नदी में रहता था? नहीं। क्या किसी पोखर, किसी पॉन्ड में रहता था? नहीं। वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में। तो क्या आएगा? फॉरेस्ट। द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज मूविंग इन सर्च ऑफ वाटर। जो एलिफेंट्स का ग्रुप था, एलिफेंट्स का हर्ड था, एलिफेंट्स का झुंड था, वो क्या ढूंढते हुए वहाँ गया था? पानी ढूंढते हुए, वाटर। द लाउड शाउट्स वर कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ। जो एलिफेंट्स की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें थी वो कहाँ से आ रही थी? पॉन्ड की डायरेक्शन से, पॉन्ड जाने के रास्ते की डायरेक्शन से। द एलिफेंट फेल्ट सॉरी। जो एलिफेंट है, जब उन्होंने देखा कि रैट्स ने उनकी हेल्प की तो उन्होंने कैसा फील किया? सॉरी फील किया। उन्हें बुरा लगा कि उन्हें ऐसे रैट्स की उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उनकी ऐसी नहीं बोलना चाहिए था कि वो छोटे हैं और उनकी हेल्प नहीं कर सकते। फिर क्या आता है? ट्रू फॉल्स। द एलिफेंट वर वेरी हैंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। क्या एलिफेंट फूड ढूंढ रहे थे? नहीं। एलिफेंट क्या ढूंढ रहे थे? वाटर। तो क्या आएगा? फॉल्स। सेकेंड, द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक दैम। क्या एलिफेंट्स ने रैट्स के घर इसलिए तोड़े क्योंकि वो उन्हें पसंद करते थे? नहीं। एलिफेंट से गलती से उनके घर टूट गए थे। तो क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड, द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट व्हेन नीडेड। जो रैट्स का किंग था मूषकराज, उन्होंने एलिफेंट्स को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी हेल्प करेगा, ऐसा प्रॉमिस किया था। तो क्या आएगा? ट्रू। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। क्या एलिफेंट्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए? येस। एलिफेंट्स चिल्ला रहे थे तभी तो रैट्स उनकी हेल्प करने गए ना। तो क्या आएगा? ट्रू। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड। यानी रैट्स के बहुत सारे घर खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, टूट गए, खत्म हो गए। गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। यानी गजराज ने रैट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। थर्ड, मूषकराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। जब गजराज ने मूषकराज की बात मान ली तो मूषकराज बहुत ही खुश हुआ, हैप्पी हुआ, प्लीज्ड यानी उसने उससे थैंक यू बोला और उसकी बहुत तारीफ की। फोर्थ, मूषकराज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। यानी जब मूषकराज ने एलिफेंट्स की आवाज़ सुनी तो उसे क्या रियलाइज़ हुआ कि जो एलिफेंट्स है वो मुश्किल में है, डेंजर में है, खतरे में है। सिंस द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। और जब मूषक वहाँ गए उन्होंने नेट को काट दिया तो क्या हुआ? एलिफेंट्स फ्री हो गए। नाउ द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स आपने नोटबुक्स में कर रखे होंगे, मैं समझा देती हूँ। वेयर डिड अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव लॉन्गर अगो। क्वेश्चन क्या है कि जो रैट्स का ग्रुप था वो कहाँ रहता था बहुत पहले? फॉरेस्ट में। वेयर डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव। एलिफेंट रैट्स वाले एरिया से क्यों गए थे? इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर को ढूंढते ढूंढते। what did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route। जो रैट्स का राजा था उन्होंने हाथियों के ग्रुप से और उनके राजा से ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की कि वो दूसरे रास्ते से जाए? बिकॉज दे वर डिस्ट्रॉइंग देयर हर्ड्स एंड होम्स। क्योंकि जब वहाँ से हाथी जाते थे तो वो रैट्स को और उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर देते थे। फोर्थ, वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। जो रैट्स का किंग था उन्होंने एलिफेंट्स की हेल्प करने का प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि जो गजराज थे उन्होंने उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए उसने खुश होकर एलिफेंट्स को प्रॉमिस किया। फिफ्थ, व्हाट डिड द रैट्स हियर व्हेन दे वर प्लेइंग। जब रैट्स खेल रहे थे तो उन्होंने क्या सुना? दे heard the shout of the elephants। यानी उन्होंने जो एलिफेंट्स थे उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। Why were the elephants shouting one day? वो एलिफेंट्स एक दिन क्यों चिल्ला रहे थे? Because they were caught in the net of the hunters। क्योंकि वो हंटर्स के नेट में फंस गए थे। नेक्स्ट, how did the rat help the elephants। जो रैट्स थे उन्होंने एलिफेंट्स की हेल्प कैसे की? They cut their net with the help of their sharp teeth। जो रैट्स थे उन्होंने क्या किया? उनके एलिफेंट्स जिस नेट में, जिस जाल में फंस गए थे उसे अपने शार्प टीथ से काट के उनकी हेल्प की। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। घर पे आप सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को वापस रिवाइज करें और इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क को लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।